Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन से जो TCS के ऑफिसेज़ हैं इंडिया में, कौन से ऑफिसेज़ वर्क कल्चर के हिसाब से और वर्क क्वालिटी के हिसाब से और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जैसे कि ऑन साइट उसके हिसाब से कौन से बेस्ट ऑफिसेज़ हैं, बेस्ट लोकेशंस हैं TCS की। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक में देखनी है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं उस टॉपिक में वीडियो बना पाऊँ। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आप लोगों को तो पता होगा कि जो TCS है वो एक बहुत ही रिनाउंड IT ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसका इंडिया में बहुत ही जगह जगह ऑफिसेज़ हैं। तो TCS के टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ है उसमें प्रेजेंस है। तो एज़ पर 2023 मेरे पास एक लिस्ट है और मैं बताना चाहूँगा कि TCS के कौन सी सिटीज़ में कितने ऑफिस हैं। तो सबसे पहले हम हेडक्वार्टर्स जो TCS का है वो है मुंबई में। तो हम मुंबई सिटी की बात करना चाहेंगे। तो मुंबई में TCS के 17 सेंटर्स हैं, चेन्नई में TCS के 11 ऑफिसेज़ हैं, कोलकाता में TCS के 9 सेंटर्स हैं, पुणे में 7 सेंटर्स हैं, बेंगलोर में 5 ऑफिसेज़ हैं और गुड़गांव में भी 5 ऑफिसेज़ हैं। और बात रही हैदराबाद की, हैदराबाद में टोटल 4 ऑफिसेज़ हैं। नोएडा में 3 ऑफिसेज़ हैं, नोएडा 6, नोएडा 7 और नोएडा 5 जो सेक्टर 135 पे है। और गोवा में भी TCS के ऑफिसेज़ हैं, 3 ऑफिसेज़, भुवनेश्वर में 2 ऑफिसेज़ हैं। इसके अलावा TCS के अहमदाबाद में ऑफिसेज़ हैं, भोपाल में ऑफिसेज़ हैं, थाने में ऑफिसेज़ हैं, न्यू दिल्ली में ऑफिस हैं जो आप सबको पता होगा PTI जो भी दिल्ली से हैं, गांधीनगर में TCS का ऑफिस है, जमशेदपुर में TCS का ऑफिस है, कोची में TCS का ऑफिस है, त्रिवेंद्रम में TCS का ऑफिस है, लखनऊ में TCS का ऑफिस है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया TCS के बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक कंट्री में इतने ऑफिसेज़ होंगे। तो इसीलिए लोग TCS को प्रीफर करते हैं क्योंकि उनको उनके घर के पास की लोकेशन मिलने में आसानी रहती है और एंड इट्स ऑल अबाउट लिविंग क्लोज टू योर होम, लिविंग क्लोज विद योर फैमिली। तो इसलिए लोग TCS को प्रीफर करते हैं। और हम आज बात करना चाहेंगे कि ये जो मैंने आपको लोकेशंस बताई तो इन लोकेशंस में से कौन सी लोकेशन में आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी और आपको फ्यूचर में अगर आपको स्विच मारना है तो कहाँ पे आपको ज़्यादा आसानी से आपको स्विच मारने का और ज़्यादा पैकेज मिलने का आपको चांसेस हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं TCS बेंगलोर के ऑफिसेज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में। तो बेंगलोर का सबसे बड़ा प्रो है कि वहाँ पे एक गुड क्लाइमेट है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी नहीं रहती, ऑलमोस्ट वेदर अच्छा ही रहता है पूरे 12 के 12 महीने। और वहाँ पे मल्टीपल लोकेशन में TCS के ऑफिसेज़ हैं तो ये भी एक फ़ायदा है। और एक प्रो है कि आपको पता है कि जो बेंगलोर सिटी है वो एक IT हब है। वहाँ पे मल्टीपल जो स्टार्टअप्स हैं, जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं। तो स्विच करने में भी उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और जो क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो TCS के बेंगलोर में बाकी लोकेशंस के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी अच्छी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक ही पर्टिकुलर ज्योग्राफी के प्रोजेक्ट्स नहीं होते, ऑल ओवर दी वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आपको अलग अलग जगह की ऑन साइट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो कॉन्स हैं TCS बेंगलोर के वो मैं बताना चाहूँगा। वो है कि एक तो ट्रैफ़िक, अगर आप ऑफिस के पास नहीं रह रहे हो तो आपका जो ट्रैफ़िक में टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। दूसरा है कंपैरेटिव जो है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो आपको पता है कि वहाँ पे रेंट करना बहुत ही एक्सपेंसिव है और जो TCS फ्रेशर को एक स्टार्टिंग सैलरी देती है वो बहुत ही कम होती है। तो उसमें अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये थे TCS बेंगलोर के प्रोज़ एंड कॉन्स। अगर आपको लगता है कि आप इससे डिफ़र करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि आप क्यों डिफ़र करते हैं और अगर आपने कोई चेंजेस नोटिस किए हैं तो आपने क्या चेंजेस नोटिस किए हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ साउथ के एक और IT हब के बारे में जो कि है TCS चेन्नई। तो TCS चेन्नई में भी सबसे पहले क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके अलावा TCS चेन्नई में भी TCS के मल्टीपल ऑफिसेज़ हैं। और जो TCS का एक प्रोमिनेंट जो आर्किटेक्चरल मार्वल है TCS सिरुसरी, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो वो ऑफिस भी वहीं पे ही है।
और बहुत ही अच्छा ऑफिस है और बहुत ही अच्छी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं टीसीएस चेन्नई में। और जो उसके कॉन्स होंगे वो मैं बताना चाहूँगा कि एक तो लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे। मोस्टली जो लोग हैं, जो सीनियर मैनेजर्स हैं, वो तमिल में बात करना पसंद करते हैं और थोड़ा देखा गया है कि थोड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होता ही है जब ऑन साइट की बारी आती है तो। और एक तो ह्यूमिड क्लाइमेट है चेन्नई में बहुत ज़्यादा, और काफ़ी कंजस्टेड सिटी है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, और रात को सब कुछ बंद रहता है। अगर आप पार्टी एनिमल है, अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है तो चेन्नई में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगली मैं बात करने वाला हूँ टीसीएस के एक और साउथ के सेंटर में, जो कि है टीसीएस हैदराबाद। तो पर्सनली मैंने टीसीएस हैदराबाद के प्रोजेक्ट्स में काम किया है। भले ही मेरी लोकेशन टीसीएस दिल्ली की थी, बट जो मेरे प्रोजेक्ट के सबऑर्डिनेट्स थे वो सारे टीसीएस हैदराबाद के थे। तो हैदराबाद में भी क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हैदराबाद में भी मल्टीपल टीसीएस की लोकेशंस हैं, 2-3 लोकेशन हैं जितना मुझे पता है। और वर्क कल्चर बहुत अच्छा है वहाँ पे। लोगों जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है वो है कि भले ही वहाँ पे सारे जो तेलुगु लोग थे, बट जब भी प्रोजेक्ट में प्रोफेशनलिज्म की बात आती थी तो वो हमेशा इंग्लिश में बात करते थे। ऐसा नहीं कि अगर चार तेलुगु लोग हैं और एक मैं हूँ तो वो अपनी भाषा में बात करेंगे और मुझे जस्ट एक साइड में कुछ एक नोट बोल देंगे इंग्लिश में। ऐसा नहीं, पूरी प्रोजेक्ट्स की मीटिंग इंग्लिश में होती थी और यूजुअली सबको हिंदी आती है और हिंदी में भी वो कन्वर्सेट करते थे। और बेंगलोर जो हैदराबाद है वो एक इकोनॉमिकल सिटी है, वो इतनी महंगी नहीं पड़ेगी। खाना बहुत अच्छा है वहाँ का, क्लाइमेट भी ठीक है, नाइट लाइफ भी है। तो ओवरऑल मैं हैदराबाद को टीसीएस बेंगलोर और टीसीएस चेन्नई से ऊपर रेट करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, लाइफ, एक्सपेंसेस और ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अब आता है टीसीएस मुंबई, महाराष्ट्र तो नहीं बोलेंगे, मुंबई बोलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में टीसीएस पुणे भी आता है। तो टीसीएस मुंबई की मैं बात करना चाहूँगा। टीसीएस जो मुंबई है वो वन ऑफ द डेवलप्ड सिटीज़ है इंडिया की, तो उसमें आपको रहने का एक अलग ही मज़ा है, पर मज़े के साथ साथ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं शेयर करना चाहूँगा, हम लोगों के कुछ दोस्त थे जिनको आईएलपी के बाद डायरेक्टली टीसीएस मुंबई की लोकेशन मिली थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे 1 BHK रेंट करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उनके 1 BHK का जो रेंट था वो एटलीस्ट 25,000 था, जो था एक अनफर्निश्ड फ्लैट का रेट, और प्लस उन्हें 1 साल की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ी थी। तो इसलिए वो 1 BHK में 7 लोग एक साथ रह रहे थे। तो बस एक यही कॉन है जो कि टीसीएस मुंबई लोकेशन का है, जो कि है एक्सपेंसेस, और दूसरा है ट्रैवलिंग। अगर आपको पता है कि अगर आपको टीसीएस ऑफिसेज़ के लोकेशन के पास रहना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा शेल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे रेंट बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर आप मुंबई के सबर्ब्स में रहते हो तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा मुंबई की लोकल ट्रेन से, और लोकल ट्रेन में आपको पता है भीड़ भाड़ कितनी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना, रहना। और अगर आप इसको कोप अप करना चाहते हैं, अगर आप कोप अप नहीं करना चाहते तो आपके लिए मुंबई लोकेशन नहीं है। अगर आपका घर मुंबई में है या आप मुंबई के एडजेसेंट सिटीज़ में रहते हैं तो आपके लिए टीसीएस मुंबई की बेस्ट लोकेशन हो सकती है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा टीसीएस कोलकाता के बारे में। मैं आपको अच्छे से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने टीसीएस कोलकाता में 2 साल काम किया है। तो सबसे ज़्यादा प्रोज़ जो कोलकाता शहर का है वो बहुत ही ज़्यादा एक चीप पड़ता है आपकी पॉकेट में। वहाँ पे खाना बहुत सस्ता है, वहाँ पे एकोमोडेशन बहुत सस्ता है। तो इन दोनों मामलों में आप काफ़ी पैसा सेव कर पाते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं फ्रेशर था तो हम लोगों को 25 इन हैंड सैलरी मिलती थी, तो उसमें से भी सारे एक्सपेंसेस हटा के हम लोग मंथली 10 से 12 हज़ार रुपये हम सेव कर लेते थे। तो अगर आपकी सेविंग आपकी ऑप्शन है तो कोलकाता आपके लिए बेस्ट लोकेशन है। कॉन्स है बहुत ही एक तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है वहाँ पे, दूसरा है कि वहाँ पे वो बंगाली लैंग्वेज में बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट मीटिंग्स हो या कुछ आउटसाइड एक्टिविटीज़ हो वो सब बंगाली में चलती है। तो उनकी ये एक्सपेक्टेशंस आपसे रहती है कि अगर आप कोलकाता आए हो तो बंगाली सीखो, और वो लोग हिंदी में बहुत ही कम बात करते हैं और इंग्लिश तो आप भूल ही जाओ, इंग्लिश में तो वो बहुत ही कम बात करते हैं, बस सिर्फ क्लाइंट से इंग्लिश में बात करते हैं। और प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो बहुत ही एवरेज प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, पर कुछ अकाउंट्स बहुत ही अच्छे हैं जिसमें आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इनफैक्ट जिस प्रोजेक्ट में मैं था तो मेरे साथ के जो लोग थे, मेरे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के, सब ऑन साइट में बैठे हुए हैं। तो उस मामले में वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस जगह पे उस प्रोजेक्ट में है या नहीं। तो जो नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा टीसीएस पुणे के बारे में। तो पुणे देखो एक अपकमिंग आईटी हब होने वाला है।
तो पुणे में बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं, तो आपको स्विच करने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करना चाहते हो तो क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। कोई भी ज्योग्राफी आप उठा के देख लो, उस क्लाइंट को TCS पुणे केटर करता है। उसके अलावा TCS एक्सपैंड करने की सोच रहा है पुणे में, तो डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट ऑफिसेज़ आने हैं। जो कॉन्स हैं वो ये है कि अभी भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है पुणे सिटी, और ऑन साइट पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि कम हो इन कंपैरिजन टू जो डिफरेंट लोकेशंस हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, ये सब हो गया। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा जो एक प्रोमिनेंट लोकेशंस में से जो आते हैं वो है TCS दिल्ली। तो TCS दिल्ली में मैं बात करना चाहूँगा 3 लोकेशंस की साथ मिला के NCR की, जो कि है TCS न्यू दिल्ली, TCS नोएडा एंड TCS गुरुग्राम। तो इन तीनों में से अगर मैं किसी को प्रोजेक्ट क्वालिटी में ऊपर रखना चाहूँगा वो होगा TCS गुरुग्राम, उसके बाद TCS नोएडा, उसके बाद होगा TCS दिल्ली। TCS दिल्ली में यूजुअली ऑफिशियल वर्क होता है, जो RMGs होते हैं और जो कॉर्पोरेट के हेड होते हैं TCS दिल्ली के, वो यूजुअली PTI ऑफिस जो संसद मार्ग में है वहाँ पे बैठते हैं। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा TCS गुरुग्राम का एक कौन ये है कि बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है, और प्लस उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं है उस सिटी में, थोड़ा अनसेफ हो जाता है गुरुग्राम रात के लिए। और जो ऑफिसेज़ हैं TCS के वो थोड़ा रिमोट लोकेशन में हैं, तो आपको खेतों के बीच में एक सोसाइटी में रहना पड़ेगा। और अगर आपको कम्यूट करना है तो आपके पास अपना कुछ व्हीकल होना चाहिए इमरजेंसी के टाइम पे, नहीं तो आपको ओला उबर तो मिल ही जाती है, पर वो कभी कभार काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। और जो TCS नोएडा है, TCS नोएडा के आई थिंक 3 लोकेशंस हैं, तो जो नोएडा 6 और नोएडा 7 है वो तो एकदम सिटी पे है, मेन नोएडा सिटी में है। तो और उसमें प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं, कुछ बुरे प्रोजेक्ट भी हैं। पर जो TCS का आई थिंक सेक्टर 135 नोएडा का ऑफिस है, अगर जिसको TCS 5 भी बोलते हैं आई थिंक, वो थोड़ा एक एक्सप्रेसवे पे पड़ जाता है और थोड़ा आउटर लोकेशन में है। तो वहाँ पे जो होता है तो उनको कम्यूट के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो एक ये कौन है उसका। बाकी सिक्योरिटी तो लड़कियों के लिए है ही, थोड़ा अनसेफ हो जाता है रात को, पर TCS कैब तो प्रोवाइड करता है, तो उसमें कोई ऑप्शन मतलब कुछ आपको उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थी कॉम्प्रिहेंसिव एक एनालिसिस जो भी TCS के सारे ऑफिसेज़ हैं उस सिटी में, जो भी प्रोज एंड कॉन्स है मैंने आपके साथ शेयर किया है। और भी लोकेशंस हैं पर मैंने उनको कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो अभी तक इतनी प्रोमिनेंट IT हब्स नहीं है। तो अगर मैं रेट करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा बढ़िया जो TCS के ऑफिसेज़ हैं वो है, फर्स्ट नंबर पे आता है, अगर मैं टॉप 5 बोलूँ तो फर्स्ट नंबर पे आता है TCS हैदराबाद, सेकंड नंबर पे आता है TCS बेंगलोर, थर्ड नंबर आप TCS चेन्नई और TCS मुंबई के बीच में आप कर सकते हैं, फोर्थ नंबर पे आता है TCS पुणे, और फिफ्थ नंबर पे आता है TCS दिल्ली, और सबसे लास्ट में आता है TCS कोलकाता। तो आप मुझे बताइए आप कौन सी लोकेशन में काम करते हो TCS की, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस है उस लोकेशन के लिए। तो समय आ गया है वीडियो को एंड करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट में ज़रूर अपने जो भी आपके विचार हैं वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तब तक के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।